काफी टाइम बाद गूगल की तरफ से ऐसी न्यूज आ रही है जो कि इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डर भी क्रिएट करती है विंडो के लिए। क्योंकि भाई गूगल एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है जो सिर्फ मोबाइल और क्रोमबुक तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रॉपर डेस्कटॉप और लैपटॉप यूजर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है। मतलब पीसी और लैपटॉप सब कुछ। तो भाई अब तक सुन के ये लगता था हाँ बस ठीक है, गूगल करता रहता है एक्सपेरिमेंट, आता जाता रहता है कुछ ना कुछ, बट कुछ टिकता नहीं है। बट इस बार थोड़ा सीन अलग है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो लीक्स बाहर आए हैं उन्होंने काफी हद तक क्लियर कर दिया है कि गूगल इस बार सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा बल्कि सीरियसली कुछ बिल्ड कर रहा है। कि जो नाम लीक्स में सामने आया वो है एल्यूमिनियम ओएस। भाई ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, गूगल ने अभी तक कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। बट जो लीक्स निकले वो किसी रैंडम ट्विटर अकाउंट या टेलीग्राम से नहीं निकले, वो एक ऑफिशियल पेज से आए। ये लीक्स गूगल ने अपने इंटरनल सिस्टम से निकाले हैं, जहाँ डेवलपर अपने बग टेस्टिंग और सिस्टम रिलेटेड इशू हैंडल करते हैं। और वहीं पर एक्सीडेंटली कुछ स्क्रीनशॉट, सिस्टम डिटेल्स और ओएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई है और बाद में गूगल ने उन पेजेस को हटा भी दिया। तो भाई ये काफी क्लैरिटी के साथ इंडिकेट करता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो पक रहा है, मतलब बना रहा है। भाई अब थोड़ा पीछे चलते हैं, गूगल के पास पहले ये क्रोम ओएस है और गूगल के क्रोम बुक पर काफी लोग उसे यूज भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रोम बुक ओएस अभी भी एक प्रॉपर डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट नहीं बन पाया। क्रोम बुक एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप एक हैवी यूजर हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, 3D मॉडलिंग वगैरह करते हो, तो ये सब चीजें इसमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। या प्रॉपर पीसी टाइप का एक्सपीरियंस चाहते हो तो वो चीजें यहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो क्रोम ओएस वहाँ पर प्रॉपर फेल हो जाता है। इसके बाद क्रोम ओएस फ्लेक्स भी आया जो पीसी पर इंस्टॉल होता है। हो सकता है, लेकिन उसमें भी फिर वही लिमिटेशन, ना प्रॉपर ऐप और ना ही पावर यूजर फीचर। गूगल को भी ये बात समझ आ चुकी है, इसीलिए गूगल ने डिसाइड किया है कि क्रोम ओएस और एंड्रॉइड दोनों को मिला के एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि सिर्फ लाइट वेट ही ना हो बल्कि यूजफुल भी हो। और वही चीज एल्यूमिनियम ओएस में दिखती है। जो स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग लीक्स में दिखी है उनको देखकर ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई टैबलेट टाइप ओएस नहीं है, ये प्रॉपर डेस्कटॉप जैसा लगता है। नीचे एक टास्क बार है जिसमें मल्टीपल एप्स ओपन है। क्रोम ब्राउजर स्मूथली चल रहा है, राइट साइड पर ऊपर डेट देखने को मिलती है, एंड टाइम, बैटरी और नेटवर्क के इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जेमिनी एआई का भी हिंट दिखता है, मतलब गूगल अपना एआई डीपली इंटीग्रेट करने वाला है इस ओएस में। डिजाइन के मामले में ऑनेस्टली कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, ये काफी हद तक क्रोम ओएस जैसा ही दिखता है। फ्लैट यूआई, मिनिमल एनिमेशन, डिस्ट्रैक्शन फ्री लेआउट। लेकिन ये बुरी बात नहीं है क्योंकि गूगल का फोकस फ्लैशी डिजाइन से ज्यादा स्मूथ और स्टेबल एक्सपीरियंस पर लग रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है एप्स का। लीक्स में प्ले स्टोर का सपोर्ट क्लियरली दिख रहा है, मतलब एंड्रॉइड एप्स डायरेक्टली पीसी में चल रहे हैं। मल्टीपल एप्स एक साथ ओपन और मल्टीटास्किंग भी हो रही है। विंडो प्रॉपर रिसाइज हो रही है, इसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि एल्यूमिनियम ओएस एंड्रॉइड सिस्टम को अपना एक बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनाने वाली है। और जब एंड्रॉइड एप्स पीसी में स्मूथली चलेंगे तो गेम्स भी चलेंगे, एंड्रॉइड एप्स भी चलेंगे, एंड जो भी एंड्रॉइड के टूल्स आते हैं वो सब चलेंगे। कीबोर्ड माउस के सपोर्ट के साथ पीसी गेम्स खेलना ये भी थोड़े दूर का सवाल है। इस चीज पे अभी के टाइम पे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ना कोई इतनी अच्छी लीक्स है इसके अकॉर्डिंग। हो सकता है गेमिंग प्रायोरिटी ना हो कम से कम इनिशियल फेस में। अब एक और चीज जो एल्यूमिनियम ओएस को डेंजरस बनाती है वो है हार्डवेयर सपोर्ट। लीक्स के अबाउट सेक्शन में क्लियरली दिखता है कि ये ओएस इंटेल 12th जनरेशन प्रोसेसर वाले HP Elite Dragonfly वाले लैपटॉप पर टेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ ARM या क्रोमबुक प्रोसेसर के लिए नहीं बन रहा, ये प्रॉपर x86 आर्किटेक्चर के लिए डेवलप हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब x86 सपोर्ट होते हैं तो सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो भाई फ्यूचर में क्रिएटिव टूल्स, प्रोडक्टिविटी एप्स और हैवी टास्क आराम से हो सकते हैं। फोटोशॉप और प्रीमियर जैसे एप्स अभी सीधे चलेंगे भी या नहीं, इस पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और हो सकता है ना भी चले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और इस लीक्स को देखकर इतना क्लियर हो जाता है कि गूगल अभी के टाइम पे सिर्फ बेसिक यूजर्स को टारगेट कर रहा है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा था कि क्या गूगल विंडो को रिप्लेस कर देगा, छोड़ दो, ख्वाब निकाल दो, ये नहीं हो सकता अभी। एंड फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अभी तो नहीं हो सकता विंडो को रिप्लेस करना पॉसिबल। इकोसिस्टम बहुत बड़ा है स्पेशली गेमिंग और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में, लेकिन एल्यूमिनियम ओएस एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन सकता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो लाइट वेट और सिक्योर और एंड्रॉइड बेस्ड वर्क फ्लो चाहते हैं। स्टूडेंट, कंटेंट क्रिएटर और डेली यूजर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ये लॉन्च कब होगा ये भी कोई अभी ऑफिशियली नहीं जानता है, लेकिन जिस स्टेज पर लीक्स आए हैं उससे लगता है कि गूगल इंटरनली टेस्टिंग फेस नहीं है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो हो सकता है अगले 1-2 साल में पब्लिक प्रीव्यू या बीटा स्टेज में देखने को मिले। गूगल का पैटर्न भी वही है कि पहले साइलेंटली टेस्ट करते रहो, देन अचानक से अनाउंसमेंट कर दो। एंड ओवरऑल अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो जो एल्यूमिनियम ओएस है वो कोई हवाई जैसा प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें प्लानिंग दिख रही है, डायरेक्शन दिख रही है, और सबसे अच्छी बात
कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, विंडो को भी थोड़ा प्रेशर मिलेगा इनोवेटिव होने का। एंड द एंड थोड़ा फायदा यूजर्स को ही होगा कि थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हाँ, तो अगर गूगल इसको सही डायरेक्शन में ले जाता है, रेस्ट्रिक्शन कम रखता है, इकोसिस्टम को ओपन रखता है, तो एल्यूमिनियम ओएस एक काफी स्ट्रॉन्ग नाम बन सकता है डेस्कटॉप फील्ड में। तो भाई बस इतना ही था इस वीडियो में, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, और टैक्स रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टेक की बात आपके साथ।